देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। गुडविल को सोल्व करने के कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड है जिसका नाम क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड जिसका नेम है सुपर प्रॉफिट मेथड। आगे बात समझ में, फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड है सुपर प्रॉफिट और लास्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। आगे बात समझ में, ठीक है। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, है ना। और ध्यान से समझना, एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो इसमें दो पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई बात समझ में, एवरेज प्रॉफिट में फर्स्ट क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आगे बात समझ में, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में दो हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में कोई पार्ट नहीं है इसके। थर्ड वाला देखो, कैपिटलाइजेशन में दो होते हैं, एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज किस पे करना है, एवरेज प्रॉफिट पे, तो एक ये हो गया। और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर है, ठीक है। क्या होता है, कैपिटलाइजेशन की बात होती है तो एक होता है एवरेज प्रॉफिट पे करो कैपिटलाइज, और एक होता है सुपर प्रॉफिट पे क्या करो, कैपिटलाइज करो। आई बात समझ में। अब देखो फर्स्ट अपन बात करते हैं, फर्स्ट लेते हैं अपन कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर अपन फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में कौन सा आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान रखो, अपन क्या सीख रहे हैं, गुडविल फाइंड करने के मेथड। अब इसमें क्या होता है, गुडविल की अगर बात करें तो गुडविल में यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आई बात समझ में, जितने भी साल के लिए परचेस किया गया है तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस, और एवरेज प्रॉफिट अपन देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सेकंड की अगर बात करते हैं तो वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें भी सेम, अगर आपको गुडविल फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्लियर, ये होता है किसका, सिंपल एवरेज का और वेटेड एवरेज का। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे, सुपर प्रॉफिट पे। यही देख लेते हैं अपन सेकंड। ये तो हो गया फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। सेकंड की अगर बात करते हैं अपन तो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सब में सेम है। एवरेज प्रॉफिट होगा तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर वेटेड होगा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट होता है तो फॉर्मूला सेम लगेगा, गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आई बस में सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट है तो हमें नहीं पता होगा कैसे फाइंड करोगे, उसका फॉर्मूला अपन यहाँ लिख देते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आई बात समझ में, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट कहां से आएगा,
जहां से अपन ये निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, है ना, वो अपन पुट कर देंगे और उसमें से क्या लेस करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या रेज होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कहां से निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी एक होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ठीक है, एनआरआर की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, आपको दिया हुआ होगा 10%, 20%, है ना, जितना भी रिस्क फैक्टर होता है ना वो उसमें काउंटिंग होती है। ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं किसकी, कैपिटल एम्प्लॉयड की। ये हमें नहीं पता होगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एनआरआर 10% है, 15 है ना, वो तो अपन निकाल देंगे, बट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे। देखो आप, अपन बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको आप ध्यान से समझना, कैपिटल एम्प्लॉयड में दो कंडीशन होती है, एक तो होता है लायबिलिटीज साइड अप्रोच, ठीक है, और एक होता है असेट्स साइड अप्रोच। आगे बसन में कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो दो अप्रोच होते हैं, एक तो लायबिलिटी साइड और एक होता है असेट साइड। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, लायबिलिटी साइड की अप्रोच की अगर बात करते हैं अपन, फर्स्ट बात करते हैं अपन लायबिलिटीज साइड अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, अगर अपन फॉर्मूला देखें कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी अप्रोच है, लायबिलिटी साइड अप्रोच, मतलब जितनी भी लायबिलिटी है उसको क्या करो, प्लस कर दो। क्या करना है हमें, प्लस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी, बिल्कुल लिख दिया अपन ने। रिजर्व क्या होते हैं, लायबिलिटी, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं प्लस जनरल रिजर्व। आई बस में माइनस अगर कोई इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको अपन को माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आई बस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस अगर कोई अपन को दे रखी है फिक्टिटियस असेट्स, फिक्टिटियस असेट, इसका मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक बार एडवर्टाइज करेंगे लंबे टाइम तक चलेगा, वो होती है हमारी फिक्टिटियस असेट, है ना, उसको माइनस करना है। फिर और क्या माइनस करेंगे अपन, गुडविल अगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, अगर अपन यूज करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिटियस असेट और माइनस गुडविल, क्योंकि ये किसके पार्ट है, असेट के पार्ट है, तो क्या कर दिया हमने, लेस कर दिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट है कौन सा, असेट्स साइड अप्रोच। अगर असेट साइड अप्रोच होता है तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लगेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में ध्यान रखना कौन सी अप्रोच है, असेट, जितनी भी असेट है उसको ले लो, मतलब ऑल असेट, सभी असेट को आपको क्या करना है, ले लेना है। बट ध्यान रखना सभी असेट को ले तो लेंगे, यहाँ पे जिसको माइनस किया गया है उसको क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अपन लायबिलिटी साइड में ले चुके हैं, है ना, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल एंड फिक्टिटियस असेट। ठीक है, ये हो गया, सभी असेट को ले लो बट इन तीनों को मत लो, है ना, उसमें से हमें माइनस क्या करना होगा, आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब क्रेडिटर जो भी होता है ना आउटसाइड, जैसे लोन वगैरह ले लिया बाहर से तो वो होते हैं हमारे आउटसाइड लायबिलिटी, उसको क्या करना है, माइनस कर लेना। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ये सब कुछ किया। आई बात समझ में। अब आप देखो लास्ट वाला कौन सा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड अपन बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड।
इसमें फर्स्ट क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जब अपन ये निकालेंगे, ध्यान देना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट। आगे क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट। जो भी बिजनेस की जो वैल्यू है उसको अपन कैपिटलाइज करते हैं, उसमें से क्या करना है, नेट असेट को माइनस करना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या उठा कि ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या होता है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, वो होता है किसका है, एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। क्या कर दो, एनआरआर को रिवर्स कर दो, मतलब 100 को ऊपर ले जाओ, एनआरआर को नीचे ले जाओ, तो ये क्या निकल जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। और नेट एसेट निकालना देख लिया अपन ने कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपन सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या है, कैपिटलाइज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट में सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। आगे बात समझ में।